बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट की दामोदरपेटी गांव की हमारे बड़ी दीदी की ये ससुराल है। इन लोग यहाँ के चौधरी परिवार है। और मेरी दीदी की जो एक ही बेटा है और वो इस चौधरी परिवार की आखिरी आखिरी मतलब है एक ही बेटा है दीदी की। और ये उनका दामोदर जी का राधा दामोदर जी का मंदिर है। ये करीब करीब 450 साल के पुराना है ये इन चौधरी परिवार का यही इष्ट देवता है, मतलब जो गोपाल जयंती और मतलब राधा माधव जो है। पर यहाँ पर वो कृष्ण के भक्त थे। पर उनके कोई पूर्वज जो 450 वर्ष पहले, जब आप बरगी के नाम जानते होंगे, वो एक तरह का हमलेवार थे जो सब मंदिर वगैरह सब टूट फूट करके लूट लाट करके ले जाते थे। तो कहीं वो दुर्गा देवी को लेकर भाग रहे थे और रास्ते में वो उसको मिट्टी के नीचे गड़ के फेंक के चले गए। तो ये चौधरी परिवार का कोई पूर्वज उनको सपने में आया कि मैं यहाँ पर मुझे गाड़ दिया गया, तुम मुझे उठा के लेके जाओ और पूजा करो। तो वो बोले कि हम कृष्ण के भक्त हैं, हम अभी शक्ति का पूजा कैसे करेंगे ना, ठीक है तुम मुझे ऐसे ही रख के पूजा करो और लेके जाओ। तब आके यहाँ एक साथ माधव और दुर्गा दोनों का पूजा होने लगा। अब देखिए नीचे और ऊपर है, ये 450 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और ये जब टूट फूटने लगा है तो यहाँ से देवी माँ और राधा माधव को हटा के दूसरे नए मंदिर में ले जाया गया। हाँ, ये है माँ की दूसरी बिल्डिंग, ये अब नहीं है। हाँ, यहाँ पर यहाँ का जो देवी दुर्गा का जो मूर्ति है, माँ की जो मूर्ति है माता रानी की, वो बिल्कुल वही ओरिजिनल है जो चौधरी परिवार के किसी वंशज को मिला था मिट्टी के नीचे, और सपने में मिली थी वो। और उनको आदेश हुआ था कि मुझे यहाँ से उठा के लेके जाओ और पूजा करो। तो तब से इन लोग उसको अपने एक पूजा कर रहे हैं। तो ये अब जो मैं आपको दिखाऊंगी, जो मतलब जो मैं आपको मूर्त दिखाऊंगी माता रानी की, ये वही 450 साल से भी पुरानी असली और ओरिजिनल माता रानी की ये है मूर्ति। यही माता रानी मिली थी। बरगी हमलेवार ने इनको मिट्टी के नीचे गाड़ दिए थे। वो लेके भाग नहीं पाए तो माता रानी के सारे जो संपत्ति थे वो लूट लिए और माता रानी को फेंक के चले गए थे। और उसके बाद बहुत साल बाद ये चौधरी परिवार को किसी भाग्यवान को सपने में आया कि मैं यहाँ मुझे तकलीफ़ हो रहा है, मुझे उठा के लो, निकालो और मुझे पूजा दो। तो तब से माता रानी का यहाँ से पूजा होती है। और एक साल ऐसी हुई कि पूजा चल रहा था और आप एक कोना देखो, मैं एक दो कोने दिखाऊंगी। ये कोने में 6 फुट से भी ज़्यादा लंबा वो जो सांप का घर होता है ना, क्या बोलते हो मुझे मालूम नहीं, वो था। और एक बार क्या हुआ, माता रानी का पूजा चल रहा था अष्टमी महाअष्टमी के दिन, तो बहुत सारे बाजा बाजा और धुआं ये सब जब होने लगा तो वहाँ पर 2 नाग थे, दो नाग के एक जोड़े थे। तो वहाँ से एक नाग निकल आया। जब निकल आया तो यहाँ पर तो खलबली मच गई बिल्कुल। कुछ यहाँ तो अष्टमी का पूजा चल रहा है तो वो पूजा तो बंद नहीं हो सकती है किसी भी हालत पे, वो तो बहुत बुरा हो जाता है, श्राप लग जाता है वंशज को। तो मेरे जीजा ने इतना सेक्रीफाइस किया, बोला नहीं, मेरे गांव के लोगों को कोई खतरा ना हो, चाहे मेरा वंश भी डूब जाए पर उसको मतलब गोली मारना ही पड़ा, कोई चारा नहीं रहा। वो इतना डर गया था और इतना फूंफार मार रहा था कि कहीं किसको डस न ले इसी डर में, और वो निकल भी नहीं रहा था। उसको बहुत किया गया कि वो यहाँ से निकल के चले जाए पर ऐसा हुआ नहीं, और आखिरी में उसको अंत देखना पड़ा। और यही है इस घर की कहानी। और मैं क्या बताऊँ, मैं पता नहीं मैं कितना आप लोग से बता सकती हूँ। और हर साल ये इसमें रंग चढ़ता है, ये सब पहले नहीं था, जोड़ा गया है इसको।
ये सब पहले नहीं था। ऊपर इस ऊपर में देखिए शिव जी बैठे हैं। हाँ, ये सब हर साल या 2-3 साल में एक बार इनको सब रंग चढ़ाया जाता है, तो इस साल इसका रंग चढ़ा है, इसीलिए बहुत ब्राइट लग रहा है। और माता रानी का जो असली मूर्ति है उसमें रंग चढ़ाने के बाद अभी ऐसे दिखते हैं, वो बहुत सुंदर दिखती है। उनका जस्ट उनकी आँखों में देखिए एक बार, करुणामयी आनंदमयी सर्वेश्वरी के आँखों में देखिए, कितने प्यार से वो निहार रहे हैं हमें, हम बच्चों को कितने प्यार से देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं हूँ चैती, मेरी चैनल एक गुंचा। मैं छोटी छोटी शॉर्ट्स में जितने दूर हो सके मैं मेरे ये सब दिखाई है, मैं जहाँ जहाँ घूमी हूँ। अगर आपको जी करे तो शॉर्ट्स को देख लेना। मैं शांति निकेतन गई थी, बक्रेश्वर गई थी, और बहुत सारे फ़ोटोज़ मैं डाली हूँ, छोटे छोटे शॉर्ट्स डाली हूँ, आप देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग। जय माता दी। माँ सबका अच्छा करे, माँ सबको देखे, बस ऐसी ही निहारती रहे हमें।